मीनल कॉलेज कैंपस में बैठी थी। जब उसके क्लास पूरे हुए तो वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते में जाते समय संयुक्ता दिखी। संयुक्ता को आवाज़ दी, संयुक्ता इधर आओ। मीनल की आवाज़ सुनते ही संयुक्ता मीनल के पास गई। दोनों बातें करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक मीनल को याद आया कि उसने सुना है कि प्रिया ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में संयुक्ता से जानना चाहा। प्रिया, मीनल और संयुक्ता दोनों की यह बचपन की सहेली थी। संयुक्ता और प्रिया दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थी। मीनल दूसरे गांव में रहती थी। भले ही प्रिया की 3 बार शादी की गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की? ऐसा सवाल मीनल के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। प्रिया 9वीं कक्षा में थी, तभी उसकी पहली शादी हुई थी। प्रिया देखने में बहुत सुंदर थी। वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी। मीनल के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि संयुक्ता से कैसे पूछूं, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी और आखिर में संयुक्ता से पूछा कि प्रिया ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए संयुक्ता चुप हो गई। जल्दी ही उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले प्रिया की शादी अमर नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी यह दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी कपल इनसे जलते थे। अमर और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। ऐसा उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही उसे अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। अमर का एक छोटा सा होटल था। से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसे काफ़ी चोटें आई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रिया को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि अमर की दुर्घटना प्रिया की वजह से हुई। वह अपशकुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। अमर के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही प्रिया को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही, लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वह बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी जल्दी में विमल से शादी करवा दी। विमल बहुत बुरा आदमी था। दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता, चोरी करता, मारपीट करता, उसका रोजाना यही काम था। इस सब से प्रिया को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। प्रिया ने उसे पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज़ चाहिए थी वह उसे मिली नहीं। इस वजह से वह वहाँ से बाहर चला गया। प्रिया रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। यह खबर प्रिया को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपनी ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से प्रिया वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन प्रिया की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदारों में सागर नाम का लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी और सागर से प्रिया की शादी करवा दी। प्रिया बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि सागर को कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात का पता चलते ही उसका हंसता हुआ चेहरा फिर से दुखी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत से
इन सब का सामना करने का फैसला किया। 5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उसे घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे उसके लिए। उसे उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। प्रिया की यह कहानी सुनकर मीनल की आंखें आंसुओं से भरकर बह रही थी। पूरा दिन वह प्रिया के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी प्रिया का कोई भी दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहो तो प्रिया की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार की और उसके आसपास के लोगों की छोटी सोच ने ली है। वो बेचारी मनहूस नहीं, बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसी सोच रखने वाले लोग थे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।